नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कार्य ऊर्जा तथा सामर्थ्य। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये जो है कंपटीशन में भी आगे चल के पूछेगा। अगर आप पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा का एग्जाम देते हैं, किसी इंजीनियरिंग लाइन में जाते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ें और समझें। देखें, कार्य कार्य को हम बोलते हैं इंग्लिश में वर्क। दूसरा टॉपिक है हमारा ऊर्जा, इसको बोलते हैं एनर्जी। तीसरा है आपका सामर्थ्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ये पूरा आपके डेली लाइफ में भी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी, व्यवहारिक जीवन में भी काम आने वाली चीजें हैं। तो ये बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे कार्य। तो कार्य के कितने फार्मूले होते हैं, कैसे ये फार्मूला इसका ड्राइव होता है। जैसे कार्य बराबर W बराबर FD cos थीटा, इसका भी हम लोग फार्मूला ड्राइव करेंगे। और ऊर्जा क्या है, सामर्थ्य क्या है, इसको सब अच्छी तरह से आज समझा जाएगा। तो देखें, पहले हम जाने कार्य क्या है। वैसे कार्य को अगर वैसे साधारणता देखा जाए तो कोई भी चीज हम करते हैं उसे कार्य बोल देते हैं। जैसे हमने 2 घंटा पढ़ा तो उसको कार्य कहते हैं। तो व्यवहारिक जीवन में ऐसे तो कार्य हो जाता है, ठीक है। हम बैठ के कुछ भी कर रहे हैं और कुछ कर देते हैं तो उसको कार्य बोलते हैं। लेकिन फिजिक्स में या भौतिक विज्ञान की दृष्टि से ये कार्य नहीं होता है। कार्य के लिए एक अलग से डिफिनीशन तैयार किया गया, एक स्टैंडर्ड डिफिनीशन है। तो भौतिक विज्ञान में कार्य तभी माना जाएगा कि जब आप किसी वस्तु पे बल लगाएं, जैसे ये है, इस पे बल लगाएं और ये कुछ दूर जाए, यानी इसमें विस्थापन हो, तभी कार्य माना जाएगा, नहीं तो कार्य नहीं माना जाएगा। जैसे देखें कि यहाँ पे एक वस्तु है, ठीक है, और इस पे हमने बल लगाया, फोर्स यानी बल लगाया, और ये समय बीतता गया, समय बीतता जा रहा है, और ये वस्तु जो होगी यहाँ पे 2 सेकेंड हुआ, 3 सेकेंड हुआ, लेकिन यहाँ तक आई नहीं, विस्थापित नहीं हुई, यानी इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो कार्य नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर इस पे बल लगाएं और कुछ दूर गई है, यानी इसमें विस्थापन हुआ, जैसे मान लीजिए ये 2 मीटर चली गई, तो हम बोलेंगे कि इस बल F द्वारा वस्तु पे कार्य किया गया, या वस्तु द्वारा कार्य किया गया। तो समझ रहे हैं आप बात को। कार्य कब होगा, जब किसी वस्तु पे हम बल लगाएं और बल लगाने पर वस्तु में बल की दिशा में कुछ न कुछ विस्थापन हो, तब बोलेंगे कि वस्तु द्वारा किया कार्य हुआ, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि कार्य कब होगा। तो जब किसी वस्तु पे बल लगाया जाता है और वस्तु में बल की दिशा में विस्थापन होता है, तो हम बोलते हैं वस्तु द्वारा कार्य किया गया, यानी कार्य हुआ। तो कार्य की यह परिभाषा होती है भौतिक विज्ञान की दृष्टि से, और यही परिभाषा आपको पूरे भौतिक विज्ञान में लगाना है, ठीक है। तो अब आगे चल करके इसके फार्मूले वगैरह ड्राइव हम लोग करेंगे। तो कार्य की आप परिभाषा लिख सकते हैं कि जब किसी वस्तु पे बल लगाया जाता है, यदि वस्तु में बल की दिशा में विस्थापन होता है तो वस्तु द्वारा कार्य होता है। ये आपको लिख लेना है। तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य बराबर क्या लिखेंगे, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और बल की दिशा में वस्तु में विस्थापन हो, तो हम बोलते हैं कि वस्तु द्वारा कार्य किया गया। तो ये कार्य का जो है परिभाषा हो जाता है। और इसके लिए एक कैसे इसको निकालेंगे, इसके लिए कैसे फार्मूला निकालेंगे, तो देखें। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास 11th में है, तो हम सदिश सदिश तो राशि पढ़े होंगे, सदिश राशियों का वियोजन, तो उन्हीं का सहारा लगा करके हम करेंगे, ठीक है। तो देखें, जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है, कहीं फर्श पे रखी हुई है, इसका द्रव्यमान m है और इस पे बल लगा करके खींचा जा रहा है, ठीक है। पुश भी कर सकते हैं, खींच भी सकते हैं। बल की परिभाषा क्या पढ़े हैं कि वस्तु को खींचा जाए या ढकेला जाए, तब वस्तु में बल लगाया माना जाता है। फोर्स इज अ पुल और पुश, बल क्या है, धक्का अथवा खिंचाव होता है। तो इसी तरह से हम मान लेते हैं वस्तु, इसको हम खींच रहे हैं, और खींचने के बाद जो है ये यहां से यहाँ पे आ गई। मान लीजिए ए पोजीशन से ये बी पोजीशन पे आ गई वस्तु, और जब बल लगा रहे हैं तो किसी कोण पे हम लगा रहे हैं, ठीक है। वो कोण जो है आपका थीटा है।
और इसका द्रव्यमान m है, तो इसका भार नीचे की ओर कितना काम करेगा, mg कार्य करेगा। ठीक, अब हम देखें इस बल को हम क्या करेंगे, थीटा कोण पे लगा है तो इस बल को हम क्या करेंगे, वियोजित करेंगे। ठीक, तो जो एक क्षैतिज लाइन है हॉरिजॉन्टल, यहां से x क्या आएगा, f cos थीटा आएगा, और इसके परपेंडिकुलर जो इसका एक घटक होगा, लंबवत जो घटक होगा वो होगा आपका f sin थीटा। सदिशों का वियोजन आप पढ़े होंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। तो देखें ये f sin थीटा हो गया और ये f cos थीटा हो गया। अब वस्तु को हम खींच रहे हैं ऐसे, और वस्तु इस दिशा में जो है विस्थापन इसका मान लेते हैं आपका t हो गया। ठीक है, क्लियर। तो देखें ये जो भार mg है और f sin थीटा है, ठीक है, इसको खींच रहे हैं तो वस्तु ऊपर नहीं उठ रही, इसका मतलब जो भार, वस्तु का भार जो नीचे कार्य कर रहा है और f sin थीटा जो ऊपर कार्य कर रहा है, एक दूसरे के बराबर और विपरीत दिशा में है, तो एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं, तो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर दे रहे हैं। कभी कभी वस्तु को हम खींचते हैं थोड़ा ऊपर उठ जाती है, तो वहां पे बैलेंस नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हम मान रहे हैं कि वस्तु जो है सरक करके यहाँ पे आई है, तो f sin थीटा और mg ये दोनों क्या है, बैलेंस है। तो संतुलन की स्थिति में जो होगा ये क्या होगा, f sin थीटा और mg क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, तो इसका प्रभाव क्या होगा, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक है, बराबर और विपरीत दिशा में होंगे, तो इसलिए एक माइनस लगा दिया, तो f sin थीटा इनका रिजल्ट जो होगा प्लस mg इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये इसका प्रभाव खत्म हो गया। अब देखिए जो विस्थापन वस्तु में हुआ किस कारण हुआ, f cos थीटा के कारण हुआ। अब f cos थीटा इस दिशा में लग रहा है, जिसके कारण ये वस्तु जो है A से B पोजीशन पे आ जा रही है, और उसमें विस्थापन क्या हो रहा है, d हो रहा है। ये यहां से यहां तक विस्थापन d होता है। तो कार्य बराबर, तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य को अगर हम W माने, कार्य को हम W से दिखाते हैं, तो कार्य बराबर क्या होगा, इसकी परिभाषा यही है कि जब किसी वस्तु में बल लगाया जाता है तो बल के कारण, बल की दिशा में जो विस्थापन होता है उसे कार्य करते हैं। तो इसका जो मैथमेटिकल डिफिनीशन है कि कार्य की माप, ठीक है, तो कार्य की माप जो होता है जब किसी वस्तु पे बल लगाया गया, तो बल का परिमाण अब गुणे बल की दिशा में विस्थापन लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए बल लगाया गया, लेकिन वो दो घटकों में विभाजित हो गया, f sin थीटा और f cos थीटा में, तो f cos थीटा के ही कारण कार्य हो रहा है। तो उसकी परिभाषा क्या है, हम लिखते हैं जो इसका गणितीय परिभाषा है जिससे हम निकाल सके फार्मूला, वो ये है, कार्य की माप बराबर होता है कि वस्तु पे लगाए गए बल का परिमाण, तो बल का परिमाण कितना है, f cos थीटा, और बल की दिशा में विस्थापन गुणे बल की दिशा में विस्थापन कितना है, d, तो ये d लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको अब ऐसे लिखते हैं, f d, d इधर लिख देते हैं, f d cos थीटा, तो ये कार्य का एक सूत्र हो जाता है। ठीक है, जहां पे अगर इसको सदिश रूप में लिखें, जैसे सदिशों का गुणन आप पढ़े होंगे, दो सदिशों का अदिश गुणन पढ़े होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको समझा दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक सदिश a है और एक सदिश b है, इनके बीच का कोण जो है आपका थीटा है, तो इनका सदिश गुणन क्या होता है, डाट गुणन करते हैं, a डाट b इक्वल टू क्या होता है, a b cos थीटा होता है। ठीक है, ए बी cos थीटा, ये जो एफ डी cos थीटा है कुछ ऐसे ही है ना, तो अगर ए बी cos थीटा को a डाट b लिख रहे हैं, वेक्टर a डाट वेक्टर b लिखते हैं, तो उसी तरह से हम क्या इसको नहीं लिख सकते हैं, एफ वेक्टर डाट वेक्टर डी, ऐसे लिख सकते हैं। और देखें बल भी क्या है, एक सदिश राशि है, और ये विस्थापन भी एक सदिश राशि है। तो यहाँ पे जो कार्य है हमारा क्या हो रहा है, दो सदिशों का अदिश गुणन प्राप्त हो रहा है, यानी तो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि कार्य क्या है, अदिश राशि है। तो कभी कभी पूछता है, आपका एग्जाम में पूछेगा कि कार्य क्या है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो वहां पे आप बताएंगे कार्य अदिश राशि है। तो आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेना है, डिप्लोमा का चाहे किसी भी चीज का जिसमें साइंस पूछेगा, तो उसमें कभी कभी पूछता है कार्य क्या है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो वहां पे जो होगा कार्य आप अदिश राशि बताएंगे, क्योंकि कार्य का जब हम निकालते हैं फार्मूला तो अदिश गुणन प्राप्त होता है, तो कार्य जो है आपका
अधिक ह्रास होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ से निष्कर्ष निकलता है। तो ये आपका एक कार्य का फार्मूला आ गया। अब इसमें देखें कुछ स्पेशल केस आते हैं, उसको समझ लेना आवश्यक है, तो हम उसको अब बता रहे हैं। तो देखें, सबसे पहले इसमें जैसे एक फिगर फिर से ही समझा दे रहा हूं, उसके बाद इस पर काम आएगा आपका। जैसे मान लीजिए यही वस्तु था आप, और इस पे आप बल लगाए थे और इसमें विस्थापन इस दिशा में हुआ था, एक थीटा कोण पे लगा था, ठीक है। तो कार्य का फार्मूला मिला था कि एफ डी कास थीटा। अब यह कंडीशन कोई जरूरी नहीं है कि बल जो है हमेशा आप ऐसे थीटा कोण पे 30 डिग्री 35 डिग्री पे लगाएं। इसमें कंडीशन हो सकता है कि जो हम बल जो है ऐसे लगाएं, ऐसे उठाएं, बल ऐसे ऊपर की तरफ लगे, ठीक है, और विस्थापन इधर दिखाया जाए, डी इधर है, ठीक है। तो इनके बीच का कोण 90 डिग्री होगा, तब कार्य होगा कि नहीं होगा ये देखना है। तो देखें, अगर यहाँ पे कंडीशन पहला है, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यदि जो है कोण, जो बल जो है 90 डिग्री पे लग रहा है, ठीक है, यानी कि एफ और डी के बीच का कोण क्या है, 90 डिग्री है, तब क्या होगा, तब कार्य बराबर जो होगा एफ डी, तो वही रहेगा कास थीटा की कास 90 हो जाएगा, कास 90। और कास 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कार्य बराबर आपका मिलेगा एफ डी और एक कास 0 की वैल्यू यानी कि 0, तो कार्य जो होगा 0 होगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि जब बल इस तरह लगाएं कि विस्थापन से वह 90 अंश, बल इस तरह लगाएं जब विस्थापन से वह 90 अंश के कोण पे लगे, तो कार्य क्या होगा, 0 होगा। तो कार्य आपका 0 हो जाएगा। अब दूसरा कंडीशन है कि जैसे मान लीजिए एकदम ऐसे ही बल लगाएं और विस्थापन जो है ऐसे ही हो, विस्थापन भी इधर ही हो, डी इधर ही है, वस्तु इधर ही खींच के कहीं आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कोण क्या होगा आपका, 0 होगा, तब कार्य कितना होगा, तो W बराबर क्या लिखेंगे, एफ डी कास 0, और कास 0 का मान अधिकतम कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे एफ डी इक्वल टू 1 होगा, तो कार्य बराबर जो होगा एफ इंटू डी, बल गुणे विस्थापन। तो कार्य जो होगा आपका अधिकतम मिलेगा, और ये कार्य आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये आपका कार्य जो होगा मैक्सिमम कार्य होगा। और ऐसी स्थिति में जैसे यहाँ पे हमने दिखाया था कि W बराबर 0 मिला था जब थीटा क्या था, 90 डिग्री था, तो ये कार्य सबसे मिनिमम यानी कम से कम यानी 0 होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि कास थीटा का मान अधिकतम 1 होता है और मिनिमम 0 होता है। तो अधिकतम कार्य के लिए क्या होना चाहिए, जो बल लगा रहे हैं वो विस्थापन की दिशा में ही लगाएं, तो अधिकतम कार्य होगा। यानी किसी वस्तु को खींच रहे हैं तो सीधे ऐसे खींचे जिधर विस्थापन हो रहा है, तो अधिक से अधिक विस्थापन होगा, तो अधिक से अधिक कार्य प्राप्त होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कल हम बताएंगे आपको ऊर्जा सामर्थ्य। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आए, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।